गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चेन रूल के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। अब चेन रूल मतलब एक बहुत ही प्यारा रूल है, लेकिन इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो चेन रूल क्या कह रहा है। अभी तक हमारे पास क्या होता था, y फंक्शन होता था x का और हम डायरेक्ट dy बाय dx निकाल लेते थे, या फिर y फंक्शन होता था t का और हम डायरेक्ट dy बाय dt निकाल लेते थे पहला फॉर्मूला। लेकिन अब इनडायरेक्ट रिलेशनशिप गिवन है, कैसे एक एक करके हम क्वेश्चन से समझेंगे इसको। देखिए आपको गिवन है कि y फंक्शन है u का और u फंक्शन है x का और हमें निकालना है dy बाय dx। एक्चुअली क्या होता है, क्वेश्चन में कुछ और ही गिवन होता है। एग्जांपल लेते हैं हम। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमको बोला गया y इज इक्वल्स टू साइन 4x। अब साइन x का डिफरेंशिएशन तो मुझे पता है कि dy बाय dx cos x होता है, लेकिन यहाँ साइन 4x है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करें। तो देखो हम बोल देते हैं लेट u इज इक्वल्स टू 4x। हमने u को 4x मान लिया, तो हमारा y क्या हो जाएगा, साइन u। y इज इक्वल्स टू साइन u मतलब y फंक्शन बन चुका है u का और u फंक्शन बन चुका है x का। आपको चाहिए dy बाय dx, तो पहले आप करिए dy बाय du इंटू du बाय dx। तो ये आपका बन गया dy बाय dx इज इक्वल टू d साइन u अपॉन du इंटू d 4x अपॉन dx। साइन u का डायरेक्ट आप लिख सकते हैं cos u, 4 कॉमन आ गया और ये dx अपॉन dx हो गया आपका, अभी 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 cos u और u की जगह रखा 4x, तो आपका आंसर आ गया 4 cos 4x। कई लोग इसको इस तरह से भी बोलते हैं कि पहले साइन 4x का होगा cos 4x, फिर आप अंदर जाएंगे तो 4x में 4 कांस्टेंट आ गया, dx अपॉन dx 1। ये अंदर जाना बाहर जाना कुछ भी नहीं है, अल्टीमेटली वी आर यूजिंग चेन रूल और हम चेन रूल से ही करेंगे और क्वेश्चन करेंगे तो हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया, आपको बोला y है साइन एक्स स्क्वायर और आपको dy बाय dx निकालना था। तो अब एक्स स्क्वायर हमको परेशान कर रहा है, तो हम बोल देते हैं लेट u की जगह हमने रखा एक्स स्क्वायर, तो हमारा y बन गया साइन u। तो देखिए y फंक्शन है u का, u फंक्शन है x का, आपको चाहिए dy बाय dx। तो ये हमारा फॉर्मूला हमने चेन रूल से लिखा dy बाय du, क्यों, क्योंकि y फंक्शन था u का, इंटू du बाय dx, क्यों, क्योंकि u फंक्शन था x का। और इसको अगर ध्यान से देखें तो ये कट रहे हैं, तो ये वो यही टर्म है जो हम निकालना चाह रहे हैं, बस इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होने की वजह से हमने ये फॉर्मूला लगाया है। तो d इसकी जगह रखा हमने साइन u अपॉन du और यहाँ हमने रखा एक्स स्क्वायर अपॉन dx। ये आपको पता है बन जाएगा cos u, ये हो जाएगा 2x, तो ये हो गया 2x cos u और u की वैल्यू रख दी, तो आंसर आ गया 2x एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट एक और करके बताता हूँ, y इज इक्वल्स टू cos 9x। तो लेट u इज इक्वल्स टू 9x, तो y क्या बन गया cos u, dy बाय dx चाहिए। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो dy बाय डी, अच्छा पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, dy बाय du इंटू du बाय dx। तो dy बाय dx मुझे चाहिए, तो cos u की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस का साइन u और 9x में 9 कॉमन आ जाएगा, dx अपॉन dx हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 साइन u, वैल्यू रख दी साइन 9x। ये हमारा आंसर आ गया। तो
इस तरह से चेन रूल लगा के हम हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, यहाँ मैंने क्या बात करी है। यहाँ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हमें गिवन है, y फंक्शन था u का, u फंक्शन था x का, मुझे चाहिए था dy बाई dx, मेरे को ये चाहिए था मुझे dy बाई dx, लेकिन ये परेशानी कर रहा है, तो मैंने क्या किया dy बाई du into du बाई dx which indirectly is giving me dy बाई dx। y sin 4x के बराबर था, 4x का मुझे sin x का तो मुझे करना आता है, लेकिन sin 4x का मुझे करना नहीं आता, 4x को u माना गया, तो y फंक्शन बन गया u का, u फंक्शन बन गया x का, dy बाई du करा, du बाई dx करा, दोनों को मल्टीप्लाई करा, तो अल्टीमेटली आई एम गेटिंग dy बाई dx एंड लाइक दिस आई हैव डन द क्वेश्चन। अब बात आती है एक और तरीके के चेन रूल की, वो क्या है वो सुनिए जरा। देखिए यहां मैं अभी आपसे पूछा था कि y फंक्शन है u का, u फंक्शन है x का, ठीक है, और अब आपसे पूछते dy बाई dt निकालिए। अगर dy बाई dt निकालने के लिए बोल रहे हैं तो सबसे पहले तो y फंक्शन है किसका u का, तो dy बाई du, u फंक्शन है किसका x का, तो du बाई dx, और मे बी अभी दिख नहीं रहा लेकिन मे बी x फंक्शन हो किसका t का, तो हम फाइनली क्या करेंगे dx बाय dt। अगर इसको ध्यान से देखें हम तो अल्टीमेटली dy बाय dt निकल रहा है। तो ये तो चेन रूल है, कुछ भी कितनी चेन बना लो आप, जो भी आपको निकाल लो, ठीक है। अगर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसका, एग्जांपल आपको दिया गया, आपको बोला गया y है sin 10x, फाइंड dy बाय dx पहला तो, और दूसरा आपसे बोला गया dy बाय dt। आंसर जब आपको बोला गया कि dy बाय dx निकालो, तो dy बाय dx को चेन रूल से वही dy बाय du इनटू du बाय dx, और इसका आप अभी करके देखोगे, आप अभी जो सिखाया है तो ये बन जाएगा 10 cos 10x बन जाएगा। लेकिन अब हमको बोल रहे हैं dy बाय dt भी निकालिए, तो अब देखो मैं कैसे करूंगा, dy बाय dx करूंगा, dy बाय du करूंगा क्योंकि y फंक्शन था u का, फिर करूंगा du बाय dx क्योंकि u फंक्शन था x का, लेकिन मुझे नहीं पता x फंक्शन है कि नहीं, ठीक है, तो फाइनली मेरे को लिखना पड़ेगा dx बाय dt क्योंकि मुझे निकालना है dy बाय dt। और इसको ध्यान से देखो, काट के देखो ध्यान से, तो dy बाय dt ही निकल रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है। तो देखो dy बाय du से आपके सामने आया था 10, du बाय dx से आपके पास आया था cos 10x, और यहाँ साइड में आपको dx बाय dt लिखना पड़ेगा, या तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, नहीं तो हम हमारा आंसर एज इट इज छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा चेन रूल है, चेन रूल से हम बहुत सारे डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए, और फिर मैं आपको अभी इसके क्वेश्चंस दूंगा जो फिर मैं कल सॉल्व करूंगा।